Hello dear students, myself DM Sharma. I welcome you all in the 7th video of Accounting of Partnership, the very first lesson of Elements of Accountancy subject, Standard 12th, Gujarat Board. Friends, if you still have not subscribed my channel, then what are you waiting for? Please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. Friends, in the last video, we have studied about distribution of profit by balancing profit and loss ratio. Today we will see the last method of this lesson, and that is assurance or guarantee to a partner. To understand that, we will see the sum number 9 of exercise. Along with that, we will solve sum number 11. ये बहुत ही important sum है friends. ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है, लेकिन बाकी सम से थोड़ा सा अलग है, इसीलिए मैंने इसे लास्ट के लिए बचा के रखा था। और इस सम को सॉल्व करने के बाद हम थोड़ा सा थियोरी पोर्शन और समझेंगे, जिसमें हम कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की मेथड्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। नाउ द लास्ट मेथड ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज गारंटी टू अ पार्टनर। तो फ्रेंड्स, इस मेथड का भी कोई खास रूल्स नहीं है। जैसी इंस्ट्रक्शन हमें सम में दी होगी उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते जाएंगे और हमारा सम हो जाएगा। तो इसे भी हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल सम से देखेंगे। सो ऑन पेज नंबर 31 ऑफ टेक्स्ट बुक, सम नंबर 9, मुकेश, धवल एंड विनोद आर पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देयर कैपिटल proportion is 4:2:3. Dhaval and Vinod has given assurance to Mukesh that he will get minimum rupees 35,000 from the profit. The profit of the year is rupees 90,000. How would you distribute the profit among the partners? So friends, as per the instruction, the capital ratio given to us is 4:2:3, जो हमारे किसी काम का नहीं है। Profit and loss proportion is 1:1:1, which is equal proportion, and the profit of the year is rupees 90,000. अब फ्रेंड्स, इस सम में हमने पढ़ा तो पता चला कि धवल और विनोद ने मुकेश को ये अश्योरेंस दिया है या ये गारंटी दी है कि उसे एटलीस्ट रुपीज़ 35,000 जितना प्रॉफिट तो मिलेगा। अब अगर किसी रीज़न से मुकेश को 35,000 से कम प्रॉफिट मिलता है, तो जितना भी कम प्रॉफिट मिल रहा है उतना हिस्सा धवल और विनोद अपने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में मुकेश को देंगे। ये इस बात का मतलब निकलता है। तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि इस प्रॉफिट जो कि 90,000 दिया है, इस प्रॉफिट में से मुकेश को कितना प्रॉफिट मिलता है। तो उसके लिए हम प्रॉफिट पर मुकेश का शेयर लगाएंगे। तो जो कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो यहाँ पर इक्वल दिया गया है, तो मुकेश का भी 1/3 होगा और 90,000 का 1/3 वो 30,000 होता है, जो कि धवल और विनोद का भी सेम रहेगा क्योंकि इक्वल प्रपोर्शन है। यानी यहाँ पर धवल, विनोद और मुकेश तीनों को 30-30 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। बट as per assurance of Dhaval and Vinod, Mukesh should get rupees 35,000, but he gets only rupees 30,000. So the remaining rupees 5,000 he will receive from Dhaval and Vinod in their profit and loss ratio. So here you can see Dhaval will give to Mukesh 5,000 into 1/2, क्योंकि P&L रेशियो भले ही 3 पार्टनर्स का दिया है 1:1:1, लेकिन अब मुकेश को हम साइड पे कर देते हैं, तो 2 पार्टनर मिलकर ये 5,000 देने वाले हैं। तो उन दोनों का रेशियो 1:1 यानी 1/2 दोनों के हिस्से में आएगा। सो 5,000 का 1/2 यानी रुपीज़ 2,500, सेम विनोद का भी सेम रहने वाला है। एंड नाउ द न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी Dhaval's profit is equal to 30,000
उसमें से उसे 2500 मुकेश को देने हैं तो वो माइनस हो जाएंगे। तो अब धवल का जो नया प्रॉफिट है वो 27,500 होगा। सेम विनोद के केस में भी यही है, उसे भी 2500 देने हैं तो उसका प्रॉफिट भी 27,500 ही रहेगा। और मुकेश का प्रॉफिट जो पहले 30,000 था उसको धवल के 2500 और विनोद के 2500 मिल जाने से उसका प्रॉफिट 35,000 हो जाता है। तो यहाँ ये सम ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। लेकिन अगर इसी सम में आपको ये कहा जाए कि राइट द जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो आप इस तरह से जर्नल एंट्री लिख पाएंगे, धवल्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिटेड 2500, क्योंकि यहाँ पर धवल 2500 वो दे रहा है तो उसकी कैपिटल में से हम माइनस करेंगे, तो जो चीज़ माइनस होती है वो हम डेबिट करते हैं। विनोद्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिटेड सेम 2500, और इन दोनों ने मिलकर मुकेश को दिया है तो मुकेश में 5000 ऐड होंगे तो मुकेश 5000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक्सरसाइज के जितने भी सम्स हैं वो सभी हमने ख़त्म कर लिए हैं, सभी इलस्ट्रेशंस भी हमने ख़त्म किए हैं, कुछ मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, कुछ मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। लेकिन एक्सरसाइज में सब नंबर 11 जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है वो सम बाकी रह रहा है, तो वो मैं आपको अभी सॉल्व करवा देता हूँ। इसके बाद हमारे इस चैप्टर के सारे शॉर्ट सम्स खत्म हो जाते हैं। तो चलिए सम नंबर 11 पेज नंबर 31 पर आपको दिया हुआ है। A, B and C are partners sharing profit and loss in equal proportion. Their total capital is rupees 4,50,000. Their proportion of capital is 1:3:2. Firm pays interest on capital at 9% per annum. Partner C has received rupees 73,500 including interest on capital. Determine the amount payable including interest on capital to A and B. तो फ्रेंड्स इस सम का जो मेन फोकस है वो ये है कि पार्टनर सी को टोटल 73,500 रुपीस मिल रहा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इस 73,500 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है। अब वो कितना है वो हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करके इस 73,500 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम अलग कर देते हैं तो बची हुई अमाउंट वो किस चीज की होगी? जी हाँ, वो प्रॉफिट की होगी, क्योंकि पार्टनर्स को जो टोटल अमाउंट मिलती है वो प्रॉफिट प्लस कोई एडिशनल इनकम हो सकती है। जैसे कि हमने कमीशन वाले सब में देखा था, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय पार्टनर में हम प्रॉफिट प्लस कमीशन ऐड करते थे। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो पार्टनर की इनकम है। तो जैसी अमाउंट सी को मिली हुई है प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसी ही अमाउंट्स हमें ए और बी के लिए भी फाइंड करनी है। लेकिन सवाल ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट दोनों में से किसी की भी अमाउंट हमें यहाँ नहीं दी है, ये इसी वजह से ये सब थोड़ा खास बनता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स हमें सब में ये 3 इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी हुई हैं जो हमने साइड में अलग से लिख ली हैं। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो कि 4,50,000 है, प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल जो कि आज तक हमारे लिए यूजलेस था, हमने कभी इसका यूज नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हमें टोटल कैपिटल दी हुई है। हर एक पार्टनर की इंडिविजुअल कैपिटल हमारे पास नहीं है, तो हर एक पार्टनर की इंडिविजुअल कैपिटल फाइंड करने के लिए हम कैपिटल प्रपोर्शन का यूज करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो हमें 1:1:1 दिया है जो कि इक्वल रेशियो है। तो सबसे पहले तो हम इस 4,50,000 को कैपिटल रेशियो में डिवाइड करके हर एक पार्टनर की कैपिटल फाइंड करेंगे। फिर जो कैपिटल का इंटरेस्ट रेट 9% हमें दिया है वो चार्ज करके हम हर एक पार्टनर का इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करेंगे, जिसमें सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें मिल जाएगा। और सी की जो टोटल अमाउंट हमें दी हुई है 73,500, उस अमाउंट में से जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ सी माइनस कर देंगे तो हमें सी को मिलने वाला प्रॉफिट मिल जाएगा। और फ्रेंड्स वही प्रॉफिट ए और बी का भी होगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो यहाँ पर इक्वल है। चलिए इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली देखते हैं।
तो इस टेबल में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पर्टिकुलर्स तीनों पार्टनर्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, और कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर जो कि रेशियो आप देख सकते हैं 1:3:2। पार्टनर ए का जो शेयर होगा वो होगा 1/6, क्योंकि तीनों का टोटल 6 होता है, तो 4,50,000 जो टोटल दिया है उसका 1/6 निकालेंगे तो 75,000 वो हमें ए की कैपिटल मिलेगी। सेम ऐसे ही 4,50,000 को 3/6, 3 जो कि बी का शेयर है, 3/6 करेंगे तो हमें 2,25,000 वो बी की कैपिटल मिलेगी। सेम ऐसे ही 4,50,000 का 2/6 करेंगे तो हमें 1,50,000 सी की कैपिटल मिल जाएगी। ये जो हाईलाइटेड मैंने किया हुआ है फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन आपको एग्जाम में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको समझ आए इसलिए मैंने यहाँ पर ये कैलकुलेशन दिखाई है, आपको ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें हर एक पार्टनर की इंडिविजुअल कैपिटल मिल चुकी है। इसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे जो कि 9% है। तो इन तीनों कैपिटल का 9% आप चार्ज करेंगे, तो इन तीनों का आप 9% देखिए, इसकी भी कैलकुलेशन मैंने यहाँ दिखाई है, तो आपको तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल जाएगा। अब सी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 13,500 है। वन मोर इंस्ट्रक्शन, पार्टनर सी हैज़ रिसीव्ड ₹73,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इस 73,500 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13,500 वो इंक्लूडेड है। अगर इस 73,500 में से 13,500 जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसे अलग कर दिया जाए तो रिमेनिंग 60,000 वो सी का डिविजिबल प्रॉफिट बचता है। और जैसा हम जानते हैं कि तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो ए और बी को भी ये सेम अमाउंट एज अ प्रॉफिट मिली होगी। तो यहाँ मैंने ये लिखा है कि एज द P&L रेशियो इज इक्वल, द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी विल ऑल्सो बी ₹60,000। और अब फ्रेंड्स जो हमारा मेन क्वेश्चन है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ए, जो कि प्रॉफिट उसका 60,000 रहेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका 6,750 रहेगा, तो दोनों का टोटल 66,750 विल बी रिसीव्ड बाय ए, और बिल्कुल उसी तरीके से 80,250 विल बी रिसीव्ड बाय बी। तो इस टाइप के सम को और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप इलस्ट्रेशन 11 सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे सारे इलस्ट्रेशंस और शॉर्ट सम्स ख़त्म हो जाते हैं, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब हमारे सारे सम्स और इलस्ट्रेशंस ख़त्म हो जाएंगे तब मैं आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो यहाँ आज हम स्टडी करने वाले हैं कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स, ये हमारा मेन हेडिंग है। करंट अकाउंट क्या है वो आपको अभी पता चल जाएगा। पहले मैं आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तब हम जो अमाउंट हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं वो हमारी ओपनिंग कैपिटल कहलाती है। या अगर हमारा रनिंग बिजनेस हो तो भी साल की शुरुआत में जो अमाउंट हमारी कैपिटल की होती है वो उस साल की हमारी ओपनिंग कैपिटल कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 अप्रैल 2018 के दिन जो भी मेरे कैपिटल का बैलेंस होगा वो मेरी ओपनिंग कैपिटल कहलाएगी। लेकिन साल ख़त्म होते होते उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे साल भर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम हमारी कैपिटल में ऐड कर देते हैं, नेट प्रॉफिट वो भी हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो हम कैपिटल में से डिडक्ट कर देते हैं, जिससे साल ख़त्म होते होते हमारी जो ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट है वो चेंज हो जाती है, बदल जाती है। यानी कि हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल आती है वो ओपनिंग कैपिटल से अलग आती है। चलिए इस चीज़ को मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट आपने स्टैंडर्ड 11th में फाइनल अकाउंट सॉल्व करते टाइम देखा होगा, जिसे हम कैपिटल की फैमिली भी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है। इस ओपनिंग कैपिटल में अगर हम वर्ष के दौरान कोई एडिशनल कैपिटल लाते हैं वो प्लस कर दी जाती है। फिर साल भर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी प्लस किया जाता है, और नेट प्रॉफिट भी हम प्लस करते हैं। अगर नेट लॉस होता तो वो लॉस इसमें से माइनस हो जाता, और इन सब के टोटल में से हम ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस कर ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल हम आउटर कॉलम में लिखते थे।
तो यहाँ हमारी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों अलग अलग आती है। तो नॉर्मली साल के शुरुआत में जो कैपिटल हमारी होती है वो सेम कैपिटल हमारी साल के एंड में नहीं होती। यही बात आपको एक्सप्लेन करनी थी। अब हम फिर से हमारी मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स पर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की दो मेथड्स हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है और जो सेकंड है वो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्रेंड्स, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड यानी अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि साल की शुरुआत में जो कैपिटल हमारी रहती है, साल के एंड होते होते उस कैपिटल में कुछ बदलाव आ जाते हैं। उनमें हम पार्टनर्स की कुछ इनकम ऐड करते हैं और पार्टनर के कुछ एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, जिससे उसकी क्लोजिंग कैपिटल बदल जाती है, यानी कि फ्लक्चुएट हो जाती है। इसीलिए उस मेथड से जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है उसे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड कहते हैं। और इस मेथड में हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है वो फिक्स रहती है, यानी साल की शुरुआत में जो अमाउंट हमारी कैपिटल की होती है, साल के एंड में हमारी क्लोजिंग कैपिटल भी एज इट इज़ रहे। फिर आप सोचेंगे कि जो इनकम पार्टनर्स की थी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट और जो पार्टनर के एक्सपेंसेस थे जैसे ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उनकी इफ़ेक्ट का क्या होगा। तो फ्रेंड्स, उनकी इफ़ेक्ट देने के लिए हम एक एक्स्ट्रा अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है करंट अकाउंट। तो जब भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से हम कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे तब हमें दो अकाउंट्स एक साथ बनाने होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जब भी हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे तब हमें सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड्स, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का दूसरा नाम टेम्पररी कैपिटल अकाउंट मेथड भी है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो आपको याद रखना है इट इज़ टेम्पररी कैपिटल अकाउंट। अब मैं आपको डिटेल में इन तीनों अकाउंट्स का, जैसे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ये तो पूरी अलग ही मेथड हो गई, और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में जो दो अकाउंट एक साथ मेंटेन होते हैं, इन दोनों का डिटेल्ड फॉर्मेट एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, उसमें मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेट्स ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट्स डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। So friends, we stop here today. I hope you all have understood the methods and the points that I have explained. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। गुड बाय।